अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने लेसन में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। आपने अपनी क्लास में लेसन नंबर 5 तक पढ़ लिया होगा, तो आज हम इंशाल्लाह इसको हाफ़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हाफ़ हम सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी बुक का पेज नंबर 24 ओपन करेंगे। अ डे विद हक एंड हादी। हक और हादी के साथ एक दिन। ट्रांसलेशन देखेंगे। हक इज़ वेरी पुअर। हक बहुत गरीब है। ही लिव्स इन अ विलेज। वो एक गांव में रहता है। विद हिज़ वाइफ, अपनी बीवी के साथ। हर नेम इज़ दीना। उसका नाम दीना है। दे हैव 3 चिल्ड्रन। उनके 3 बच्चे हैं। हादी एजिड 11। हादी 11 साल का। ज़ेबा एजिड 7। ज़ेबा 7 साल की। एंड द बेबी बाबू, और छोटा बाबू। इन देयर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जिस इलाके में वो रहते हैं, वीट इज़ द मेन क्रॉप। गंदुम बड़ी फसल है। वीट कहते हैं गंदुम को। इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में, द मेन क्रॉप इज़ राइस। बड़ी फसल चावल और कॉटन या कपास और शुगर कैन या गन्ना है। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बड़ी फसल चावल, कपास या गन्ना है। हक गेट्स अप वेरी अर्ली। हक सुबह सवेरे उठता है। ही हैज़ अ वॉश बाय द वेल। वो कुएं पर नहाता है। एंड च्यूज़ आ ट्विग। ट्विग कहते हैं टहनी को, और वह टहनी को चबाता है। टू क्लीन हिज टीथ, अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। च्यू मीन होता है चबाना। ट्विग कहते हैं टहनी को। क्लीन मीन साफ़ करना। टीथ दांतों को। ही हैज़ टू यूज़ अ ट्विग। उसे टहनी इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिकॉज क्योंकि ही हैज़ नो टूथब्रश। उसके पास दांतों वाला ब्रश नहीं है। देन ही हैज़ ब्रेकफास्ट। फिर वो नाश्ता करता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही हैज़ टू प्लो हीज लिटल फील्ड्स। उसे अपने थोड़े से खेतों में हल चलाना होता है। प्लो मीन हल चलाना। He takes the wooden plow he made out of the branch of a tree. वो लकड़ी का हल लेता है जो उसने दरख्त की शाख से बनाया है। And goes with his bullocks to plow his fields. और अपने बैलों के साथ जाता है अपने खेतों में हल चलाने के लिए। बुलक्स कहेंगे बैलों को। Then he has a little rest. फिर वो थोड़ा सा आराम करता है। beneath a ट्री, एक दरख्त के नीचे। बट सून, लेकिन जल्द ही। ही हैज़ टू डू सम मोर वर्क। उसे कुछ मज़ीद काम करना होता है। फॉर एन और मोर, 1 घंटा या उससे ज़्यादा। ही यूजेस हिज बुलक्स टू कैरी वाटर। वो अपने बैल को इस्तेमाल करता है पानी लेने के लिए। फ्रॉम द वेल, कुएँ से। टू वाटर हिज लैंड, अपनी ज़मीन को लगाने के लिए। यही 2 पैराग्राफ जो हमने पढ़े, इनकी हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। पुअर, पुअर मीन गरीब। वाइफ बीवी। वीट गंदुम। क्रॉप फसल। वेल कुआं। ट्विग टहनी। च्यूज़ चबाता है। प्लो हल। रेस्ट मीन आराम करना। फील्ड्स मीन खेत। और ब्रांच मीन शाख। यही जो कुछ वर्ड्स हमने देखे हैं, इनमें से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। विलेज, विलेज का सेंटेंस आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। विलेज का मीन होता है गांव। जस्ट लाइक अली लिव्स इन अ विलेज, या आई लाइक टू लिव इन अ विलेज। अर्ली, अर्ली मीन होता है सुबह सवेरे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेल मीन कुआं। दिस इज़ अ डीप वेल। क्लीन, आई क्लीन माई टीथ। मैं अपने दांतों को साफ़ करता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश में हम देखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ या हैव, जहाँ हम किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास एक किताब है, या मैं एक किताब रखती हूँ। दोनों सूरतों में मैं मलकियत की बात कर रही हूँ, तो हम उनमें ये जहाँ भी मलकियत की बात होती है तो हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास प्रोनाउंस हों, ही शी इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़। लेकिन जब आई, वी, यू और दे प्रोनाउन हो
तो उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउंस के साथ हमने हैज़ यूज़ करना है और प्लूरल के साथ हमने हैव यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैव। आई हैव अ कार। अली के पास खिलौना है, अली सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, हैज़। अली हैज़ अ टॉय। तुम्हारे पास गुड़िया नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यू हैव नॉट अ डॉल। उनके पास फूल नहीं है, दे हैव नो फ्लावर्स। क्या उसके पास किताब है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो हम कहेंगे हैज़ ही आ बुक, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो होमवर्क में आपने एप्लीकेशन लिखनी है, सिक लीव। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।